हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज नरेन एंड वेलकम टू द चैनल इग्नाइट एमबीए। Two important series. The first is the grammar series, 100 most important grammar rule, the trickiest one जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स एंड vocabulary from the newspaper, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू प्राइमरली। उसके बाद कुछ फॉरेन न्यूज़पेपर मैगजीन से मैं वहां से पिक करता हूँ। ये ऐसा vocab है, वी नीड इट फॉर एग्जाम, फॉर कॉर्पोरेट लाइफ एंड फॉर लाइफ। इट्स अ लाइफ स्किल। ऑलराइट, ये दोनों सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इग्नाइट एकेडमी ने 30% ऑफ दे रहा है अपने सारे कोर्सेज पे, सो दैट कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर पाए, आप मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, अगर आप किसी वजह से अगर आप फील करते हैं ना कि अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑलरेडी द कोर्सेज आर वेरी अफोर्डेबल। ओके, ये कूपन कोड है इंडिया, जब भी आप परचेज करने जाएंगे ये कोड लगा सकते हैं। दिस इज द प्राइसिंग। शिखर बैच है ये हमारा, दिस बैच इज फॉर महाराष्ट्र सीईटी एमबीए के लिए। उसके बाद अदर एग्जाम्स भी हैं एमबीए के लिए, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, बट प्राइमरली वी आर टारगेटिंग दिस वन एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। राइट, तो आप यहाँ पे अगर इसको पढ़ो, आवर प्लैनेट्स फ्यूचर हिंजेस ऑन। इस हिंज का मीनिंग एक्चुअली पता है क्या है? डिपेंड करना। तो लिख लिया करो, जब भी आप किसी यूट्यूब किसी टीचर के पास पढ़ाई करते हो, प्लीज नोट्स बनाए। कभी भी वो आपके 2 मिनट 2 घंटे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, ठीक है ना? तो प्लैनेट का फ्यूचर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ऑन सीइंग सस्टेनेबिलिटी एज अ विन विन फॉर ऑल। बाय द वे यहाँ पे लिखा है जीरो सम गेम, मतलब नॉन लिखा है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। जीरो सम गेम आप समझते हो? मैं जैसे 100 रुपीज है, मैं 70 रुपीज मेरे पास अगर जीता तो 30 आपके पास है, कहने का मतलब है, या 50-50, जितना मैं जीता उतना ही आप हारते हो, तो उसे जीरो सम गेम बोलते हैं, है ना? ये कई सारे लोग पोकर खेलते हैं, तो ऐसे कई सारे गेम में जीरो सम गेम चलता है। तो कैन बी स्टार्ट द स्टोरी। ये शॉर्ट वीडियोस होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी बुक है, हो सकता है आप ढूंढने जाओगे आपको ना मिले, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस चैनल एंड दिस सीरीज फॉर यू। हाँ, तो फर्स्ट स्टोरी इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को कैंसिल कर देते हो, है ना? व्हेन वी कैंसिल समथिंग। अब बताओ, सो इंडिया पाकिस्तान कोई ट्रीटी है, कैंसिल कर दी, एब्रोगेट कर दी, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, REPEAL, रिपील कर देना, कैंसिल। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? इनफोर्स का मतलब इंप्लीमेंट कर देना, राइट, लागू कर देना। रेटिफाई का मतलब होता है साइन कर देना। जब आप किसी ट्रीटी को साइन करते हैं तो रेटिफाई बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान रेटिफाइड ट्रीटी, साइन कर दिया। अपहोल्ड, मेंटेन करना। तो इसका फिर ANNUL, एनलमेंट। पता है क्या होता है? जब शादी होती है और फिर शादी से जब लोग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, तो वो से एनलमेंट बोलते हैं, मतलब लीगली नो लॉन्गर वैलिड। ठीक है ना? तो ये कैंसिल कर देना है ना? और यही एब्रोगेट है, कैंसिल कर। बोलो पेंसिल, शादी कैंसिल। तो एनलमेंट और एब्रोगेट, कैंसिल कर देना, रिपील कर देना। नेक्स्ट स्टोरी, देखो मैंने आपको रेटिफाई बताया था, है ना? टू अप्रूव फॉर्मली, जब हम किसी भी ट्रीटी को साइन कर देते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं। OBFUSCAT, ऑब्फुस्केट का मतलब होता है टू मेक थिंग्स अनक्लियर। मैं कुछ ऐसा बातें कर रहा हूं जो चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही हैं। आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम हाइडिंग समथिंग, और आई एम गिविंग स्टेटमेंट, बट आई एम नॉट गिविंग यू क्लियर स्टेटमेंट्स। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, घुमा रहा हूँ बातों को, छिपा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉट प्रोवाइडिंग क्लैरिटी। जब आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ऑब्फुस्केट कर रहे हो। और हमें क्या क्या चाहिए इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, इसका मतलब 3 सिनोनिम है यहाँ पे। कंफ्यूज कर देना, नॉट प्रोवाइडिंग क्लैरिटी। ऑब्सक्योर कर देना, धुंधला कर देना, नो क्लैरिटी। मडी, मडी वाटर होता है ना, कीचड़ का पानी, मड वाटर, तो वो एक्चुअली क्लियर नहीं होता ना, गंदा होता है ना। तो ये सारे सारे के क्या है इसके सिनोनिम। क्लैरिफाई इज नॉट अ सिनोनिम, ये एक्चुअली ऑपोजिट है। ऑलराइट, तो यही ऑर्डर बना आउट है। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट स्टोरी। रिकैलकुलेंट। रिकैलकुलेंट का मतलब होता है गाइस, जब कोई सुपर सुपर मतलब व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द अथॉरिटी, थोड़े आप जिद्दी हैं। मैनेजर है, उसने बोला कि बेटा ये PDF बनाओ, एंड डू दिस। आप कह रहे हो सॉरी आई डोंट नो यू, आपने कुछ काम बोला, आपने मना कर दिया,
यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग द अथॉरिटी, यू आर रिकॉल्सिट्रेंट, यू आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमें बता ओबीडियंट, आप ओबीडियंट नहीं है अगर आप पापा की बात मना कर देते हैं या मैनेजर की बात, समझ गया। डिफाइंड मतलब ये बंदा फॉलो नहीं करता बातें, जो भी ऑर्डर आता है कैंसिल कर देता है। अनकोऑपरेटिव है आप, तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, कोऑपरेटिव है आप। डोसाइल का मतलब होता है कि आप वो इंसान हैं जो इजीली सब कुछ मान जाते हैं। किसी ने बोला झाड़ू मार दीजिए, ओके जी। पानी लेके आओ, ओके जी। मैनेजर ने बोला ऑफिस में देर रात आपको यही रुकना है, ओके जी। आप डोसाइल हैं, यू अग्री टू थिंग्स वेरी इजीली। तो हमें चाहिए था अनकोऑपरेटिव पर्सन। रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनकोऑपरेटिव पर्सन, जो जो रूल्स फॉलो नहीं करता, ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी, परनीशियस। बताइए क्या है? स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन मतलब धीमे 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 करके जहर बन जाता है। नेगेटिव पीपल इन आवर लाइफ हैव परनीशियस इफेक्ट। परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस मतलब धीमे 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 दीमक की तरह वो आपको बर्बाद कर देते हैं। तो जो लोग ड्रग करते हैं, जो लोग कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल गलत है, उनके साथ मत रहिए। वो धीमे धीमे आपको भी बर्बाद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्लो पॉइजन, परनीशियस इफेक्ट, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बर्बाद। हमें चाहिए एंटोनिम, मतलब पॉजिटिव। हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए, नॉक्सियस है, हार्मफुल है, डेंजरस है। ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। परनीशियस नेगेटिव वर्ड है, तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। एंटोनिम ऑफ इट बिनाइन, और बिनाइन का मतलब होता है समथिंग दैट इज काइंड और समथिंग दैट इज हेल्पफुल। इसका आंसर ये वाला। चलो, परनीशियस याद रहेगा आपको। चलो, EXCORIATE, एक्सोरिएट का मतलब होता है मेडिकल टर्म में स्किन को रिमूव करना। रियल लाइफ में आप अभी अपने हॉस्टल में रह रहे हो, पापा का फोन आता है, हाँ बेटा ये आपकी परसेंटेज कम क्यों आ रही है, परसेंटाइल आपके ग्रेड कम क्यों हो गए, ये आपका MBA का एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। क्रिटिसाइज कर, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। शर्मा जी का बेटा देखो, तुम्हारी बहन देख लो कितना अच्छा टॉपर बन गई UPSC में, तुम देखो नालायक हो रखे हो। क्रिटिसाइज करना, ओके। घर आओ तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, पापा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। स्किन रिमूव करना लिटरल सेंस में होता है, डॉक्टर वाला। तो क्रिटिसाइज करना, ठीक है। द क्रिटिक्स एक्सोरिएटेड द पॉलिसी फॉर इट्स ऑब्वियस फ्लॉज। पॉलिसी खराब है तो उसको क्या किया गया है? क्रिटिसाइज किया गया है। याद रखोगे। अब तो इतना पर्सनल एग्जांपल दे दिया, अब नहीं भूल सकते ना आप लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टोरी। टू क्रिटिसाइज सीवियरली, बहुत गंदा तरीके से क्रिटिसाइज करना पब्लिकली। सरप्टिशियस, जो आप उससे छिप छिप के मिलने जाते हो, उसी को बोलते हैं सरप्टिशियस, सीक्रेट। कभी दोस्त को भी नहीं बताते हो कि कहाँ जाते हो। ऑलराइट, टू डू एनी एक्टिविटी सीक्रेटली, उसको बोलते हैं सरप्टिशियस। फुर्टिव का मीनिंग भी यही है। क्लैंडस्टाइन मीटिंग करते हैं लोग, छुप छुप के मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं आप जानते हो। स्टील्दी का मतलब होता है सीक्रेट। तो ठीक है ना, तो कोई भी चीज अगर आप सीक्रेटली करते हो, समझ जाना कि वो स्टोरी हमारी क्या है? सरप्टिशियस है, फुर्टिव है, क्लैंडस्टाइन है। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, खुलेआम। देयर इज नो हिडन एजेंडा। ओवर्ट सबको विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है सबको। ऑलराइट, पढ़ लो। सरप्टिशियस मतलब डन सीक्रेटली और स्टीथली। किसी चीज को आप अगर सीक्रेटली करते हो, ये बोलते हैं। ओवर्ट का मीनिंग चेक करो, ओपन, नॉट हिडन। नेक्स्ट, इश्यू का मतलब होता है स्टे अवे, दूर रहिए भाई साहब। नेगेटिव लोगों को लाइफ से जानबूझ के दूर रखो, है ना। तो इश्यू का मतलब स्टे अवे, देख लो इसका मीनिंग। जानबूझ के अगर किसी को दूर भगाते हो ना अपनी लाइफ से, ठीक है, स्टे अवे बोलते हैं। अवॉइड डेलिबरेटली, जानबूझ के अवॉइड करना इज कॉल्ड इश्यू, ESCHEW। चलो, लास्ट स्टोरी। इश्यू का मीनिंग पढ़ लो ढंग से। टू डेलिबरेटली, जानबूझ के अवॉइड करना और एब्स्टेन फ्रॉम, कहीं से दूर रहना। ऑलराइट, वन मोर, ऑब्डुरेट। ये बंदा बहुत जिद्दी इंसान, ऑब्डुरेट, ठीक है।
तो विच इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर अप टू डेट? ठीक है, तो स्टबर्न जानते हो, बहुत जिद्दी होना, तो यही हो गया ना इसका आंसर, तो फिर ए। यील्ड का मतलब होता है गिव अप कर देता है, प्लाइबल मतलब इजीली चेंज हो जाता है, कंसिलेटरी मतलब फ्रेंडली वे में बात मान लेता है, ये बंदा बात नहीं मानता, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ऑब्डुरेट नेगेटिव वर्ड है, यील्डिंग ये सब इजीली कंफर्टेबल लोग हो जाते हैं, ये कंफर्टेबल नहीं हो सकते, बात नहीं मानेगा, ऑब्डुरेट। आई होप आपने नए नए वर्ड सुने होंगे, है ना। चलो एक और स्टोरी देख लेते हैं। इम्पल्स का मीनिंग सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इम्पल्स? देखो, इम्पल्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे एक तरीके से चैलेंज कर दो, अटैक कर दो, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एक्यूज कर देना, चैलेंज कर देना, अटैक कर देना, ये सारे सिनोनिम जा रहा है। इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट कर देना। ठीक, याद रहेगा ये सारी कहानी। हम्म तो इम्पल्स मतलब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, आपके पापा जी ने कुछ बोला, मैनेजर ने कुछ बोला, या फिर मिस्टर मोदी ने कुछ बोला और आप उस बात को क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ कैन यू से दैट यू आर क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी? ठीक। तो अपोजिट ये वाला चला गया। चलो बाकी की कहानियां बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सबको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो लेट्स गो फॉर इट। छोटा वीडियो रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड मेक श्योर आप सारे वीडियो के नोट्स बनाओ। ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, द ग्रामर, the vocabulary, the reading comprehension, the para jumble, the complete Maharashtra CET MBA वाला एग्जाम, और सिम्बाइसिस नारसिमोन जी आपका ये भी टारगेट होगा, कैट एग्जाम ऑल्सो, हम सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं, क्लासेस चल रही है, अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज 30% ऑफ चल रहा है, इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स। एक नंबर हमने दे रखा है, कॉलर्स, मैं बात करूंगा आपसे, हमारे दूसरे फैकल्टीज हैं, हम दूसरे एक्सपर्ट हैं जो कैसे फॉर्म भरते हैं, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, किस परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलता है, उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अपना नाम बोल दो, मेरा नाम नरेन है, कि नरेन सर से बात करनी है, जयदीप सर है उनसे बात करनी है आपको। ऑलराइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करना मत भूल, शेयर विद योर फ्रेंड, टेक केयर।